बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर इसका 1 है या आपकी बुक पे इसका चैप्टर नंबर 10 है। इसका नेम है गैशियस एक्सचेंज यानी कि गैसों का तबादला। गैशियस एक्सचेंज या गैसों का तबादला जो है इसका मतलब क्या है, आपने इसकी डेफिनेशन शुरू पे पढ़ी थी। गैशियस एक्सचेंज का मतलब होता है इसमें गैसेस इन्वॉल्व है। गैसेस कौन कौन सी हैं? गैसेस इसमें ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी बॉडी के अंदर बनती है, लेकिन इसको बॉडी से बाहर अपने रिलीज़ करना होता है क्योंकि वो हमारे वेस्ट मेटाबोलाइट्स में शामिल होती है। तो गैशियस एक्सचेंज में क्या किया जाता है, बाहर की हवा जो होती है उसको बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए ले जाया जाता है। जब वो बॉडी के अंदर जाती है तो उससे ऑक्सीजन ली जाती है और बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी होती है उसको गैशियस एक्सचेंज के ज़रिए बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, उसी एयर के ज़रिए जो एयर के अंदर हमारे ऑक्सीजन लेकर आई थी। इसमें आपने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े हैं जिसमें आपने गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा है, गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस पढ़ा है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, गैशियस एक्सचेंज होता कैसे है कि इसके टाइप्स आपने पढ़ी थी कि ब्रीदिंग के लिए इंस्पिरेशन होती है और एक्सपिरेशन होती है, उसका पूरा मैकेनिज्म। और नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, कि स्मोकिंग के बुरे असरात हमारी बॉडी पे क्या होते हैं। स्मोकिंग क्या होती है? स्मोकिंग का मतलब होता है सिगरेट पीना, ठीक है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जो लोग सिगरेट लेते हैं, उसके अंदर आपको पता है स्मोक होती है। तो अगर वो सिगरेट लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो इस स्मोकिंग के हमारी बॉडी के ऊपर या दूसरों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि जो सिगरेट लोग पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो सिगरेट के धुएँ के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो इंसानों के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। अगर टोबैको को देखा जाए तो अबव 4000 केमिकल्स इन टोबैको स्मोक, कि जो सिगरेट के अंदर तंबाकू मौजूद होता है उस तंबाकू के धुएँ के अंदर 4000 से ज़ायद केमिकल्स मौजूद होते हैं। केमिकल्स आपको पता है ये डेंजरस होते हैं और 4000 एक काफ़ी अमाउंट है, तो सिगरेट के अंदर 4000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। और इन 4000 में से देखा जाए तो एटलीस्ट 50 यानी कि कम अज़ कम 50 जो होते हैं आर कार्सिनोजेंस, वो कार्सिनोजिन कंपाउंड्स होते हैं। और कार्सिनोजिन कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए भी और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी। और बाकी जो होते हैं रिमेनिंग आर पॉइजनस, के इन 50 के अलावा बाकी जो होते हैं वो सारे के सारे जहरीले होते हैं, यानी कि ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और नुकसान किस तरह को पहुंचाते हैं कि इसके अंदर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बहुत सी डिजीज़ होती हैं। डिजीज़ पीछे आपने पढ़ी है, एम्फीसीमा है, एस्थमा है, इसके अलावा नमूनिया आपने पढ़ी है, ब्रोंकाइटिस पढ़ी, वो सारे के सारे किसके मुतालिक थी? वो सारी की सारी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुतालिक थी। तो ये केमिकल्स जो 4000 केमिकल्स हैं या 4000 से अबव हैं, ये हमारी बॉडी में जब जाते हैं तो ये हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं, हमारी बॉडी में जाकर नुकसान पहुँचाते हैं। लोगों का ख्याल ये है कि लंग कैंसर जो है ये सिर्फ वाहिद बीमारी है जो कि स्मोकिंग की वजह से होती है। फेफड़ों कैंसर आपने पीछे पढ़ा था कि फेफड़ों कैंसर में क्या होता है, फेफड़ों के अंदर लंग्स के अंदर सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, सेल की तकसीम जो है वो बेकाबू होती है, तो उसके नतीजे में लंग कैंसर होता है। अब ये ख्याल बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि स्मोकिंग की वजह से जस्ट लंग कैंसर ही होता है, बल्कि लंग कैंसर के अलावा और बहुत सी बीमारियाँ हैं जिसकी वजह स्मोकिंग बनती है। अब हमारे यहाँ सिर्फ यही था कि स्मोकर्स जो हैं उन्हीं की डेथ्स होती हैं ज़्यादातर और उनमें ज़्यादातर की कॉज जो होती है वो लंग कैंसर ही होता है। बल्कि इसमें हम देखेंगे कि हम ये लंग कैंसर के अलावा और कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो कि स्मोकिंग की वजह से होती हैं। अब हमारे पास जो हेडिंग है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन बॉडी पार्ट्स, कि इस स्मोकिंग का लंग के अलावा और जिस्म के कौन कौन से हिस्से पर इसका इफ़ेक्ट होता है। तो अगर देखा जाए तो सिगरेट इफ़ेक्ट फ्रॉम हेड टू टू, कि सिगरेट जो होती है, स्मोकिंग होती है या फिर सिगरेट का जो धुआं होता है वो हमारी बॉडी में सर से लेकर पाँव तक इफ़ेक्ट करता है, यानी कि हमारे पूरे जिस्म को इफ़ेक्ट करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, स्मोकर्स में ज़िंदगी के लिए जो खतरा बन जाने वाली बहुत सी बीमारियां हैं ना, उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। किसकी वजह से? जस्ट स्मोकिंग की वजह से। यानी कि बाकी बीमारियां इसके अलावा स्मोकिंग के ये सर से लेकर पाँव तक इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन वो डिजीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं उनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं जस्ट स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग जो होती है हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स रखती है। अब इसमें देखा जाए कि कौन कौन से पार्ट्स में ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होते हैं इससे पार्ट सबसे पहले है किडनी, यानी कि
गुर्दे, दूसरा है ऑरल कैविटी, थर्ड है लेरिंग्स। लेरिंग्स आपने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है। उसके बाद चेस्ट है यानी कि छाती का हिस्सा जो होता है, ब्लैडर, मसाना और एंड पे है पेंक्रियाज। ये सारे वो पार्ट्स होते हैं जिनके कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से। अब ये स्मोकिंग जो होती है वो करती क्या है, स्मोकिंग के अंदर, सिगरेट के अंदर या सिगरेट के धुएँ के अंदर जो केमिकल्स मौजूद होते हैं, केमिकल्स ब्लॉक एयर पैसेजवेज, ये क्या करते हैं, हमारी हवा की नालियों को तोड़ देते हैं। हवा की नालियाँ आपने पढ़ी है ना, नेजल कैविटी के बाद इसके अंदर क्या थी, फेरेंक्स है, लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्विलाई आती हैं। तो ये केमिकल्स क्या करते हैं, जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनकी स्मोक आती है तो ये वहाँ जाके एयर पैसेजवेज को यानी कि हवा की जो नालियाँ होती हैं उनको तोड़ देते हैं, इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं। और तोड़ने के बाद इसकी वजह क्या बनती है, फिर इससे एम्फीसीमा हो जाती है। एम्फीसीमा के अलावा इसके अंदर बहुत से दूसरे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं उनके होने के भी चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। एम्फीसीमा क्या होती है कि एम्फीसीमा में जो एल्विलाई की दीवारें होती हैं वो स्मोक की वजह से या इसके अंदर मौजूद केमिकल की वजह से ब्रेक डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसके जो सैक्स होते हैं उनका साइज़ लार्ज हो जाता है, लेकिन उनका गैशियस एक्सचेंज की सरफेस जो होती है वो कम हो जाती है। तो एम्फीसीमा के अलावा बाकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में क्या होता है, कफिंग होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ हो सकती है, एस्थमा की डिजीज़ हो सकती है और सबसे ज़्यादा लंग कैंसर के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम पर स्मोकिंग के असरात। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जो कि ब्लड की सर्कुलेशन करवाता है हमारी पूरी बॉडी में, जिसमें आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर स्मोकिंग के क्या असरात होते हैं, ये किस तरह इसको इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन स्मोक, कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि स्मोक के अंदर या सिगरेट के धुएँ के अंदर मौजूद होती है, रिड्यूसेस दी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत को कम कर देती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, इसका काम होता है बॉडी के टिश्यूज़ में ऑक्सीजन लेके जाना या ब्लड के पास ऑक्सीजन लेके जाना, ताकि हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। आपको पता है हमारी बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ ब्लड होती हैं, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ब्लड तक ऑक्सीजन लेके जाना, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाना। लेकिन स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाती है ब्लड के अंदर, वो क्या करती है, वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत को कम कर देती है। और जब ये सलाहियत कम होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, धुएं में जो दूसरे केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीजेज दी प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। आपने ब्लड सेल्स की टाइप्स पढ़ी होंगी, वाइट ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। तो स्मोक जो होती है या स्मोकिंग में मौजूद जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं इसकी तादाद को बढ़ा देते हैं। इसकी तादाद बढ़ने की वजह से प्लेटलेट्स की तादाद जो होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है और इसके रिजल्ट में क्या होता है, ब्लड बिकम विस्कस, के ब्लड जो होता है हमारा गाढ़ा हो जाता है। क्यों गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स की तादाद हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है और ब्लड गाढ़ा होने की इस कंडीशन को हम कहते हैं आर्टरोस्क्लेरोसिस, कि इसके अंदर क्या होता है, आर्टरीज होती हैं वो हार्डन हो जाती हैं। हार्ड क्यों होती हैं, प्लेटलेट्स के ज़्यादा होने की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है ग्रेटर रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, कि अगर स्मोकिंग की जाती है तो उसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उनके इन्फेक्शंस का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कौन कौन से इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, सबसे पहले होता है लंग्स का, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लंग कैंसर के चांसेस स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि स्मोकिंग में मौजूद जो केमिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इफेक्ट जो है वो लंग्स पे होता है, यानी कि लंग कैंसर का रिस्क जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को उर्दू में तिब्बी कहते हैं, वैसे हम इसको टीबी की बीमारी कहते हैं, जिसमें कफिंग बहुत ज़्यादा होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही डिजीज़ है। तो ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस रिस्क इंक्रीजेज 2 to 4 टाइम्स, कि स्मोकिंग करने की वजह से, सिगरेट लेने की वजह से ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस जो हैं वो 2 से 4 गुना ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। देन इसमें है वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टीथ, कि इसमें क्या हो जाता है, जो दांत होते हैं एक तो वो कमज़ोर हो जाते हैं और दूसरा स्टेनिंग, यानी कि उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, उनका कलर ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है या फिर ब्राउनिश होना शुरू हो जाता है। और बाद में इसमें क्या होता है, टीथ लॉस भी होना शुरू हो जाता है, कि स्मोकिंग की वजह से दांत कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोर होने की वजह से इसकी वीकनिंग या इसकी लॉजिंग जो है वो 2 to 3 टाइम इंक्रीज़ हो जाती है स्मोकिंग करने की वजह से। दैन इसमें निमोनिया क्या है, कि निमोनिया के रिस्क जो है वो भी 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाता है स्मोकिंग की वजह से एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन।
स्टूडेंट्स, अब आपको एक यहाँ पे क्लिप नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि स्मोकिंग जो है इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इंसान की बॉडी के ऊपर। सबसे पहले आपको पता है स्मोकिंग के अंदर जो होते हैं वो 4000 से ज़्यादा केमिकल्स मौजूद होते हैं, जिनमें से अबाउट 50 जो होते हैं या एटलीस्ट 50 जो होते हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक मैन नज़र आ रहा है कि इसके देखें पूरी बॉडी जो है, इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको पूरे ऑर्गन्स दिखाए गए हैं, ये इसके पूरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। इसके अलावा इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके लंग कैंसर का बायस भी बनती है। अब लंग कैंसर का बायस बनती है तो ये जो मैन है इसके ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इसके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो चुका है। उसके बाद इसका हार्ट दिखाया जा रहा है कि हार्ट के इन्फेक्शन जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से। ठीक है, देन स्मोकिंग की वजह से और क्या इफेक्ट होता है कि मैंस में हेयर लॉस के खतरा जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आइज़ होती है उस पर भी इफेक्ट्स होता है। आई बॉल्स के अंदर आप देख रहे हैं इसके कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है, वो आपको डिनोट कर रहे हैं कि इसके ऊपर इफेक्ट भी होता है। इसके अलावा जो हमारे डेवलपमेंट सिस्टम होता है, हमारी बोन्स की डेवलपमेंट होती है, ये इसको भी इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद जो स्मोकर्स होते हैं इनके टीथ के ऊपर स्टेनिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि इनका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। और हमारे यहाँ 5 मिलियन पीपल्स हर साल जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग की वजह से डेथ्स होने के चांसेस भी होते हैं। स्मोकिंग जो होती है सिर्फ उस इंसान को ही इफेक्ट नहीं करती जो कि कर रहा है, बल्कि जो इसके इर्द गिर्द के इंसान होते हैं, फॉर एग्जांपल वो ऑफिस में जाते हैं, वो होम में होते हैं, ये स्कूल्स में होते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, तो वहाँ पे मौजूद जो लोग होते हैं उनको भी इफेक्ट करती है। इसके अलावा जो स्मोकर्स के अपने फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ये उनको भी इफ़ेक्ट करती है। पैसिव स्मोकिंग आपने पढ़ा है कि पैसिव स्मोकिंग में क्या होता है कि जो इंसान स्मोकिंग करता है उसको तो इफेक्ट होता है, लेकिन जो साथ दूसरे लोग मौजूद होते हैं जो डायरेक्टली स्मोकिंग नहीं कर रहे लेकिन उस जगह पे सांस रहे हैं जहाँ पे कोई भी स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग की वजह से दूसरों के अंदर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शन जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पैसिव जो स्मोकिंग होती है उसका इफ़ेक्ट जो बच्चे हैं उन पर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनके लंग कैंसर के चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। उनकी ग्रोइंग स्टेज होती है तो ग्रोइंग स्टेज की वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सिगरेट है इसके अंदर एक केमिकल होता है जो कि निकोटीन होता है। निकोटीन जो होता है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल होता है। पास्ट में इसको लोग जो है वो पेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हशरात कुछ के तौर पर फसलों में जैसे आपको आज नज़र आता है फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, स्प्रे यूज़ होती है ताकि इंसेक्ट्स को ख़त्म किया जा सके। तो निकोटीन जो है ये सिगरेट के अंदर मौजूद होता है। निकोटीन जो है जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है तो वहाँ पे जाके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के टिश्यूज़ होते हैं ये उनको भी इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा हमारे जो ब्रेन के डिजीज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं और ब्रेन के डिजीज़ इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे ब्रेन जो है उनके अंदर भी कैंसर होने के, उसके टिश्यूज़ के अंदर भी कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसका यही है कि हमें स्मोकिंग जो है इसे प्रिवेंट करना चाहिए। अगर हम स्मोकिंग प्रिवेंट करते हैं तो हमारे टिश्यूज़ जो हैं वो दोबारा से रिपेयर हो सकते हैं और रिपेयर होने के बाद हम एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जिसमें सबसे पहले आपके पास हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ जो हैं, पहले एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व्स, कि जो गैसों का तबादला है उसमें क्या होता है। गैसों का तबादला आपने फर्स्ट टॉपिक में उसकी फर्स्ट लेक्चर में आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। सबसे पहले इसकी है ऑप्शन ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड्स टू यील्ड एनर्जी, कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी मिलती है। सेकेंड स्टेटमेंट है फिजिकल मूवमेंट्स दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ बॉडी, कैसी हरकत होती हैं जिससे हवा जो है वो जिस्म के अंदर जाती है और हवा को जिस्म से बाहर निकाला जाता है। थर्ड हमारे पास है गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, के हवा से ऑक्सीजन लेना और जिस्म की कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। फोर्थ हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, कि खून का ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट करना। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, जिनमें से राइट ऑप्शन जो है वो आपकी है ऑप्शन नंबर सी या उर्दू मीडियम के लिए जीम है, यानी कि हवा से ऑक्सीजन ली जाती है, गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके जिस्म से निकाला जाता है। सेकेंड हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है पते में गैसों का तबादला ज़्यादा कहाँ से होता है। मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इन द लीफ अकर्स थ्रू। अब इसमें इसमें स्टेटमेंट्स जो हैं वो हैं ऑप्शंस, इसमें स्टोमेटा, बी है जनरल सरफेस, सी है क्यूटिक
कितने ब्रोंकाई होते हैं। हाउ मच ब्रोंकाई आर देयर इन द एयर पैसेजवे। तो हवा के रास्ते में कितने ब्रोंकाई होते हैं। आपने गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में पढ़ा था कि ट्रेकिया जो है जब वो लंग्स में एंटर होती है तो एंटर होने से पहले दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है जो कि ब्रोंकाई बनाती हैं। तो ब्रोंकाई जो हैं वो दो होते हैं। राइट ऑप्शंस इसमें आपके ऑप्शंस जो दी हुई हैं वो है 1, 2, बहुत से या कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इनमें से सेकंड वाली है बे यानी कि 2 और इंग्लिश मीडियम के लिए बी वाली ऑप्शन है। देन फोर्थ हमारे पास स्टेटमेंट है वेयर डज द गैशियस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमंस के इंसानों में गैसों का तबादला कहाँ होता है। गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के टॉपिक में ही आपने देखा था कि जब एल्वियोलर डक्ट्स हैं वो डिवाइड होती हैं तो वो एल्वियोलाई बनाती हैं और एल्वियोलाई वो जगह होती है जहाँ पे इंसानों में सबसे ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज होता है। तो इसकी ऑप्शंस में फर्स्ट है फेरिंग्स, सेकंड है ट्रैकिया, थर्ड है ब्रोंकाई और फोर्थ है एल्वियोलाई। तो इसकी राइट ऑप्शन हमारे पास फोर्थ है एल्वियोलाई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ स्टेटमेंट है विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प्स इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ लंग्स। यानी कि कौन सी साख्त है जो फेफड़ों से हवा बाहर निकालने में काम करती है। तो इसकी फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नेजल कैविटी, सेकंड है ब्रोंकस, थर्ड है ब्रोंक्यूल और फोर्थ है हमारे पास डायफ्राम। तो इसकी राइट ऑप्शन है हमारे पास डायफ्राम जो कि आपने एक्सपीरिएशन में पढ़ा था कि जब डायफ्राम जो है वो वापस डूम लाइक शेप में आ जाता है और रिब्स के मसल भी अपनी प्लेस पे आ जाते हैं तो दोनों के अपनी प्लेस में आने की वजह से प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो लंग से एयर जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है। सिक्स स्टेटमेंट है हमारे पास द प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग इज द कंसंट्रेशन ऑफ। यानी कि तनफ़ुस के अमल के लिए प्राइमरी केमिकल मुहर्रिक किसका इर्तिकाज़ होता है, किसकी वजह से हमारे जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलस होते हैं वो हमारे पास स्टिमुलेट होते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर आपको पता है ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं तो वो कब अपना काम शुरू करते हैं उसकी वजह क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, सेकंड है ऑक्सीजन इन ब्लड, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड इन मसल्स एंड फोर्थ है ऑक्सीजन इन मसल्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट वाली है कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड या फिर खून में कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हमें पता है जब हमारी मसल एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी के अंदर या मसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रेट इंक्रीज़ हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती, इसको जितना जल्दी हो सके हमें बॉडी से रिमूव करना होता है। तो जब मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन जब ब्लड में इंक्रीज़ होती है तो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है कि वो अपना काम करना शुरू करे यानी कि ब्रीदिंग का अमल जो है वो तेज़ हो जाए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। देन है हमारे पास सेवन स्टेटमेंट पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन कि रेस्पिरेशन की हवाले से जो गलत बयान है वो कौन सा है। सबसे पहला इसमें है गैसेस कैन इजीली पास टू द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कि एल्वियोलाई की दीवारों से गैसेस हैं वो आसानी से गुजर सकती हैं, ये बिल्कुल ठीक है। देन है गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स इज़ वेरी एफिशिएंट बिकॉज लंग्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। फेफड़ों में गैसों का तबादला बहुत फाल होता है क्योंकि फेफड़े बड़ा सतही रकबा देते हैं, ये भी हमारे पास करेक्ट है। देन थर्ड है हमारे पास ये सी है इन एम्फीसीमा द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई ब्रेक एंड देयर इज मोर सरफेस एरिया कि एम्फीसीमा में एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं और सतही रकबा जो है वो बढ़ जाता है। फोर्थ है हमारे पास गर्द के ज़रात एल्वियोलाई की अंदरूनी दीवारों से रगड़ने से नुकसान पहुंचाते हैं यानी कि डस्ट पार्टिकल कैन डैमेज द लंग्स बाय इरिटेटिंग द इनर एल्वियोलाई सरफेस। तो हमारे पास इसमें जो फॉल्स है वो है एंड वाला, दाल वाला या डी वाला, क्योंकि गर्द के ज़रात है वो तो एल्वियोलाई में जाते ही नहीं, उनको या तो नेज़ल कैविटी में फिल्टर कर लिया जाता है या फिर उनको क्या किया जाता है उसको बाकी जो बच जाते हैं वो ट्रेकिया के अंदर जो सिलिया होते हैं वो उसको फिल्टर कर देते हैं। तो राइट ऑप्शन है लास्ट वाला, डी वाला या दाल वाला। उसके बाद एट स्टेटमेंट है हमारे पास द डिजीज़ इन्वॉल्विंग द ब्रेकडाउन ऑफ एयर सैक्स टू द लंग्स कि कौन सी बीमारी फेफड़ों में एयर सैक्स के टूट जाने का बायस बनती है। कौन सी बीमारी में फेफड़ों में मौजूद एयर सैक्स टूट जाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है निमोनिया, निमोनिया के बाद है सेकंड ब्रोंकाइटिस, थर्ड है एस्थमा या दमा और फोर्थ है हमारे पास एम्फीसीमा। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास एम्फीसीमा क्योंकि एम्फीसीमा में ही उसके टिश्यू से दीवारें होती हैं वो टूटती हैं। नाइन्थ स्टेटमेंट है हमारे पास विच प्रोसेस डज नॉट अकर इन द नेजल कैविटी कि कौन सा काम है जो नेजल कैविटी में नहीं होता। फर्स्ट वन है ट्रैपिंग ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल के बड़े गर्द के ज़रात होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सेकंड है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ इनहेल्ड एयर कि जो अंदर खींचने वाली
का इजाफा करना, ये भी राइट ऑप्शन है क्योंकि अंदर के और बाहर के टेम्परेचर को पहले इक्वल करना पड़ता है हवा के टेम्परेचर को। थर्ड हमारे पास है फॉर्मिंग ऑफ इनहेल्ड एयर के अंदर खींचने वाला हवा जो होती है उसमें हरारत का इजाफा करते हैं। हरारत का इजाफा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। फोर्थ है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का तबादला। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये रॉन्ग ऑप्शन है और आपकी जो ऑप्शन है वो भी दाल वाली है यानी कि डी वाली है क्योंकि गैसेस एक्सचेंज ह्यूमन्स में देखा जाए तो वह एल्वेलाई का जाकर होता है, अभी नेजल कैविटी में नहीं होता। नेजल कैविटी के जस्ट हम हवा को इनहेल करते हैं, बॉडी में ले जाते हैं और बॉडी से उसको बाहर निकालते हैं। टेंथ हमारे पास स्टेटमेंट है व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड द एल्वेलाई के। एल्वेलाई के गिर जो है वो किस तरह की ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। फर्स्ट वन है आर्टरी, सेकंड वन है आर्ट्रियोल्स, थर्ड है कैपिलरी एंड फोर्थ है वेन। तो इसकी राइट ऑप्शन जी वाली है या सी है कि कैपिलरीज होती हैं वो एल्वेलाई के गिर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आपके शॉर्ट आंसर स्टूडेंट्स, स्नफस और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है, यानी कि ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस, जिसमें आपने कहा था कि रेस्पिरेशन जो है वो मैकेनिकल और बायोकेमिकल इसमें प्रोसेसेस होते हैं जबकि ब्रीदिंग में ओनली फिजिकल यानी कि मैकेनिकल प्रोसेसेस होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, फर्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा ये। तो उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, नेजल कैविटी से लेकर एल्वेलाई तक का रास्ता बयान करें। इसमें आपने सारे स्टेप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जो डिफाइन करना है किस तरह के होते हैं स्टेप्स। आपने गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन्स में पढ़े थे, इसमें सबसे पहले आपने नेजल कैविटी के बारे में पढ़ा था, सेकेंड हेडिंग आपकी फेडिंग्स की थी, थर्ड आपकी लेडिंग्स की थी, फोर्थ थी ट्रैकिया की, ट्रैकिया के बाद फिफ्थ थी ब्रोंकाई की, देन ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओलर डक्ट्स और एल्वेलाई। इसके सारे स्टेप्स जो हैं इनके आप नेम बताएंगे और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आप डिफाइन करेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक स्टोमा और लेंटिसेल में आप किस तरह तमीज़ करेंगे, या फिर इंग्लिश में है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टोमा एंड लेंटिसेल। स्टोमा जो है इसका मतलब स्टोमेटा है, इसका आंसर आपको मिलेगा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में, कि उसमें गैसियस एक्सचेंज में आपने फर्स्ट हेडिंग स्टोमेटा की पढ़ी थी कि स्टोमेटा जो होते हैं वो जस्ट यंग लीव्स के अंदर और यंग स्टेम्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, उनके एपिडर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं और वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। जबकि लेंटिसेल भी इसी टॉपिक में आपने पढ़ी थी कि लेंटिसेल्स वो होते हैं जो कि वुडी प्लांट्स में होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जिनके स्टेम वुडी होते हैं और वो बिल्कुल बारीक जड़ों वाले पौधे होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टोमेटा उनमें होते हैं जो कि यंग स्टेम्स होते हैं उनके लीव्स के अंदर होते हैं और लेंटिसेल उनके अंदर होते हैं जो कि वुडी ट्रीज होते हैं उनके अंदर लेंटिसेल मौजूद होते हैं। दोनों का काम यही है कि वो गैसों का एक्सचेंज करते हैं। और इसमें एक और डिफरेंस हो सकता है कि स्टोमेटा जो है वो एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद होते हैं पत्ते की, जबकि लेंटिसेल्स जो है वो तने की सतह के ऊपर मौजूद सुराख होते हैं। तो यहाँ तक हमारा